हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो है नया विषय यानी बिरसा मुंडा आंदोलन, यानी बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था आज उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले हम जानते हैं कि बिरसा मुंडा का क्या जन्म कहाँ हुआ था। यानी बिरसा मुंडा का जन्म जो है खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के जो है अंतर्गत उलिहाती गांव में हुआ था। यानी 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। इनके पिता सुगना मुंडा और माता करमी मुंडा थे। बिरसा मुंडा 5 भाई थे। इनके चौथे पुत्र के रूप में जो है बिरसा मुंडा थे। ये खेती बाड़ी करने वाला एक गरीब परिवार था। और इस समय इनके पिता जो थे यानी जो बहुत ही यानी ईसाई बने हुए थे, तो ईसाई बनते समय अपने नाम जो है पौलुस रखा था और बिरसा का नाम दाऊद रखा था। इनकी परिवार की दयनीय यानी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसके कारण से जो है बिरसा का परिवार जो है कभी चलकत कभी जो है चलाया था। यहाँ देखते हैं कि चलकत जब आए थे तो यहाँ बीर सिंह मुंडा के घर में पनाह मिली, लेकिन यहाँ भी वह टिक नहीं पाया और फिर वहाँ से कुटुम्बा चले गए। वहाँ से भी पुनः वह बांबा चले गए। इस तरह से कहा जाता है कि ये जो है चलकत फिर पुनः वापस आए। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ वहाँ जो घूमना संभवतः यही कहता है कि वह जीविका की खोज में था। जीविका की खोज के लिए जो इधर उधर भटकते रहा। इस प्रकार बिरसा का जीवन भी इसी प्रकार कभी नानी के घर, कभी मौसी के घर, कभी पादरी के घर, तो कभी आनंद पांडे के घर घूमते हुए यह बीता था। यानी 5 वर्ष की उम्र से ही जो है कभी ननिहाल कभी मौसी जौनी के साथ यानी खटंगा चली गई थी। यहाँ से एक पादरी ने कुछ पढ़ाया लिखा, कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई हो या अन्य काम में वह इतना रम जाता था कि अन्य चीज़ों की सुध बुध नहीं रहती थी। एक बार तो बकरी चराते समय एक भेड़िया उसकी बकरी को ले भागा था, लेकिन इसे पता नहीं चला क्योंकि वह एक बहुत निशानेबाज और बांसुरी बजाने में माहिर था। इससे जो है उनका मौसा जो है बहुत डांट फटकार मिला था। तो वह दुखी होकर जो है बिरसा जो है अपने भाई कोंता के पास बारटोली चलाया और यहीं पर आनंद पांडे के से मुलाकात होती है। क्योंकि आनंद पांडे जो है कुछ बच्चों को जो है पढ़ाने लिखाने का कार्य करते हैं, तो उसी समय ये भी कार्य यानी पढ़ने लिखने का काम करना प्रारंभ करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पांडे जी जो है गांव यानी गांव में जो है एक तालाब बनवा रहे थे, तो बिरसा भी अपनी भागीदारी निभा रही थी। इससे बहुत खुश हुआ आनंद पांडे ने और उससे खुश होकर जो है इतना खुश हुआ कि उससे बहुत खुश होकर उसे रामायण महाभारत एक का जो है कथा भी सुनाया था। इस तरह से इसी प्रकार उसकी एक मुलाकात जो है एक पादरी से हुआ और इसी समय जो है चाईबासा चला आया। और चाईबासा में आकर ही जो है वह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और 1890 में उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिया था। लेकिन इसी समय इसी पढ़ाई के दरम्यान में स्कूल में पादरियों का एक जो है द्वारा एक आदिवासी धर्म की उपेक्षा की जाती है और धर्म की उपेक्षा करते देख सुन करके जो है वह स्कूल से छोड़कर भाग निकलता है और वह जो है चलकत में रहने लगता है। यानी फिर वापस आ जाता है। वहीं पर चलकत में बमनी के एक बडारक के यहाँ जो है एक वैष्णव संत से मुलाकात होती है और बिरसा उससे बहुत प्रभावित होता है। इतना प्रभावित होता है कि वह जो है चंदन लगाना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, पूजा पाठ करना, ये सब प्रारंभ कर देने लगता है हमारा जो बिरसा मुंडा। तो वह शुद्धता पर अधिक जोर देने लगा था। क्या है? शुद्धता पर। और वह तुलसी की पूजा करने लगा। यानी ईसाई धर्म का जो है त्याग कर दिया। यानी वह तुलसी की पूजा के साथ साथ ईसाई का जैसे त्याग किया, तो वह कहा जाता है कि एक दिन जो है पाटपुर में उसे भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, जो उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। उसके उपदेश देना शुरू किया। बिरसा धर्म का जो प्रवर्तक माने जाने लगा यानी बन गया। इसी बीच उनका एक विवाह भी हुआ, लेकिन दुखी मन से उसकी चारित्रिक दोष के कारण जो है उसका परित्याग कर अकेले जीवन जीने के लिए संकल्प लिया था। इसी समय सरदारी आंदोलन भी चल रहा था और धीरे धीरे वह रुचि लेने लगा सरदारी आंदोलन में और वह धर्म की बातों के साथ राजनीतिक और अधिकार की बात होने लगी। धीरे धीरे जो है इनके अनुयायियों की संख्या इतनी बहुत बढ़ने लगी। लगभग 1895 तक जो है इनकी लगभग 6000 अनुयायी बन चुके थे। इसने यह भी काम करते थे, बीमार लोगों को भी अच्छा कर देता था। लोग इसी तरह धीरे धीरे इनकी प्रख्याति प्रसिद्धि
जो है बढ़ने लगी, लोग इसे भगवान कहने लगे। इस तरह से स्वयं धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता यानी कहने लगे। इनकी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को देखकर अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई और अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर यानी आरोप लगाकर अर्थात लोगों के सरकार के विरुद्ध भड़काने का आरोप लगाकर 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। इसी बीच जो है 2.5 वर्षों तक यानी वह जेल में रहा और उसके बाद निकलने के बाद यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति मन में जो है प्रचंड आक्रोश पैदा होता है और बिरसा जो है अब क्या करता है, अपना बिरसा अनुयायियों की सेना बनाना प्रारंभ कर लगता है, यानी सृजन करने लगता है। खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भड़का यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आग उगलने लगता है। यहाँ तक हम देखते हैं कि 1897 में वह जो है मुंडाओं को एकत्रित करना प्रारंभ करता है और लोगों को एकत्रित करके जो है आह्वान करता है और वह जो है खूंटी के डोंबारी पहाड़ को जो है आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाता है। 1898 में ही जो है पुनः एक जो है उस समय वहीं एक सभा होती है और लोगों को अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, अपने मकसद से लोगों को अवगत कराता है, लोगों को प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। और इसी समय जो है सेनापति गया मुंडा और इनके बहुत सारे मंत्रियों को सारा जो है नियुक्त करके और इस आंदोलन को तेज करता है और वह जो है भूमिगत होकर कार्य करना प्रारंभ करता है बिरसा मुंडा। 1899 ईस्वी 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को यह वास्तविक विद्रोह का प्रारंभ जो है या शुरू हो जाती है और इस तरह से जितने भी इनके अनुयायी जितने भी थे सभी ने कई मिशन केंद्रों पर जो है आक्रमण कर दिया जाता है, लोगों को घायल करने लगता है। इस तरह से पूरा आतंक यानी रांची और खूंटी के क्षेत्रों में जो है फैलने लगता है और यह जब फैलने लगता है तो 8 जनवरी को जो है छोटा नागपुर के आयुक्त जो थे वह खूंटी पहुंचता है, लोगों को गिरफ्तार करने लगता है, लोगों को गोली चलाना प्रारंभ करता है और इसी बीच में जो है बिरसा मुंडा चक्रधरपुर के जो है जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। लगभग निहत्थे लोगों को 200-300 स्त्री पुरुषों और बच्चों को भी जो है ये गोली लगती है और इस तरह में मारे जाते हैं। पुलिस के दबाव के कारण 28 जनवरी 1900 को जो है यानी बिरसा के 32 सहयोगियों को जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके अन्य एक साथी के साथ साथ इनके जो सेनापति थे यानी गया मुंडा वह भी जो है इटकी में पकड़ा गया, लेकिन वह 3 सिपाहियों को मारकर ही अपना दम लिया क्योंकि वह हम देखते हैं कि उसके घर में आग लगा दी गई तभी वह निकल पाया और यह उस निकल कर जैसे निकला तैसे ही वो पकड़ा गया। इसी प्रकार अंग्रेजों के मुखबिरों के द्वारा जो है यानी बंदगांव के जो जगमोहन सिंह के आदमी यानी वीर सिंह महली द्वारा बिरसा मुंडा का पता बता दिया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर जो है जेल में डाल दिया गया। इस तरह से जो है बिरसा मुंडा जेल में ही उनकी हैजा हो गई थी, हैजा की बीमारी हो गई जिसके कारण 9 जनवरी 1900 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से देखते हैं यह मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं अगला कि बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में कि सुगना मुंडा यानी बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुगना मुंडा की पत्नी जो है कर्मी मुंडा यानी कर्मी मुंडा इनकी पत्नी है। तो इनके जो है 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में से सबसे पहले हम देखते हैं इसका पुत्रों में यानी कोंता मुंडा और दूसरा हमारा है दस्किर मुंडा, तीसरा है हमारा चंपा मुंडा, चौथे में जो है हमारा ये बिरसा मुंडा थे यानी चौथे में जो है बिरसा मुंडा थे और हमारा 5वां में जो थे ये कानू मुंडा। ये तो बिरसा मुंडा 1875 यानी 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। जब जो ईसाई धर्म अपना रहे थे सुगना मुंडा उनका नाम था पौलुस और इनका जो नाम था दाऊद नाम था यानी बिरसा मुंडा का नाम दाऊद था। तो इस तरह से जो है इनका जो वंशावली था इसको ध्यान में रखना है। और आगे हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा का जो व्यक्तित्व है यानी बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व का प्रभाव यानी व्यक्तित्व का निर्माण जो है कैसे पड़ा यानी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ या 3 तरह से हुआ। यह हम देखते हैं
कि सबसे पहले देखते हैं ईसाई धर्म, यानी ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म के यानी ईसाई धर्म का जो है शिक्षा, यानी ईसाई धर्म का शिक्षा जो चाईबासा स्कूल में हुआ था, चाईबासा मिशन स्कूल, चाईबासा मिशन स्कूल में हुआ था। इनका जो है इनके पिता जो है, पिता के साथ ही धर्म पर होता है, यानी पिता के साथ ईसाई धर्म को अपनाया। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा में वैष्णव धर्म, यानी वैष्णव धर्म को से प्रभावित हुआ था, यानी आनंद पांडे के संपर्क में, आनंद पांडे के संपर्क से यहीं पर महाभारत और रामायण सुनने को मौका मिला था, कथा कहानी सुने थे, और यहीं पर जो है इनके घर में भी जो है शिक्षा प्राप्त किए थे और इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो तीसरा हम देखते हैं सरदारी आंदोलन। ये सरदारी आंदोलन से काफ़ी प्रेरित हुआ और यही आंदोलन से प्रारंभ हमारा किया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरदारी आंदोलन का सबसे पहले प्रभाव क्या था। ये सरदारी आंदोलन का उद्देश्य था जमींदारों को निकालना, जमींदारों को बाहर निकालना, इस क्षेत्र से बाहर निकालना, यह इनका मकसद था। और दूसरा हमारा इसमें था, यानी इस तरह से बेगारी प्रथा को समाप्त करना, यानी बेगारी प्रथा को समाप्त करना। और तीसरा हमारा ये था कि इनका यही मकसद था कि भूमि पर लगाए गए, यानी भूमि पर लगाए गए टैक्स यानी प्रतिबंधों का जो है विरोध किया था, प्रतिबंधों का विरोध करना। ये हमारा सरदारी आंदोलन जो है लगभग 30 वर्षों से यह प्रारंभ हो चुकी थी, चली आ रही थी, यानी 1857 के बाद से यह सरदारी आंदोलन का जो है यह चलते आ रही थी। और इस आंदोलन में जो है यही जो है एक धार्मिक और राजनीतिक का रूप लिया सरदारी आंदोलन, और इनका उद्देश्य बना, यानी उद्देश्य बिरसा मुंडा का जो है उद्देश्य जो है इसका यही मकसद था। क्या था? अंग्रेजों के प्रति, यानी हमारा सबसे पहला जो प्रति है अंग्रेजों के प्रति, यानी अंग्रेजी सरकार को पूरी तरह समाप्त करना, अंग्रेजी सरकार को पूरी तरह समाप्त करना, ये था पूरी तरह समाप्त करना। दूसरा हमारा इसका यही मकसद था छोटा नागपुर सहित जितने भी क्षेत्र में है, यानी छोटा नागपुर सहित जितने भी दिकुओं हैं, दिकुओं को भगाना। यह दिक्कू का कहने का तात्पर्य गैर आदिवासी जो ब्रिटिश सरकार के जितने भी जमींदार थे, कर्मचारी थे, जितने उनके साहूकार जितने भी थे उसके अधीन में, तो वो दिक्कू हो गए थे। इसका मतलब नहीं कि झारखंड में बहुत सारे उस समय बहुत सारे जनजाति और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए थे, लेकिन गैर आदिवासियों को ही दिक्कू कहा जाता है। तो इनका कहने का तात्पर्य कि जितने भी थे तो सबको यहाँ से भगाना इनका था यही। और तीसरा हमारा इसका यही था कि मुंडा राज्य, यानी ये स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, यानी स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना, यानी स्थापना करना, यही इनका उद्देश्य था ये बिरसा मुंडा का। इसी तरह देखते हैं कि यह जो है जो आंदोलन जो था बिरसा मुंडा आंदोलन या उलगुलान के नाम से भी जाना जाती है। तीन बिरसा मुंडा आंदोलन, यानी ये बिरसा मुंडा आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं? उलगुलान, उलगुलान के नाम से भी जानते हैं, उलगुलान के नाम से जाना जाता है। ये उलगुलान उसके नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन जो है इसकी पृष्ठभूमि, इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वह जो 1857 के बाद, यानी 1858 से लेकर 1895 तक, यानी इस आंदोलन का पृष्ठभूमि यानी आधार पृष्ठभूमि 1898
1858 ईस्वी से लेकर 1895 ईस्वी तक था। यही हमारा आंदोलन का पृष्ठभूमि था इस समय, क्योंकि यह सरदारी ये क्या था, सरदारी आंदोलन में निहित था। सरदारी आंदोलन में निहित था यह आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन इसी में निहित था, यानी सरदारी आंदोलन निहित है। तीसरा हम देखते हैं कि ये राजस्व, ये लगान, ये जमींदारों को ना देने के विरोध में यह 30 वर्षों से चलते आ रही थी। यानी राजस्व या लगान, राजस्व या लगान जो है जमींदारों को ना देने के विरोध में 30 वर्षों से चलते आ रहा था। और हम देखते हैं इसका कि ये मुंडा सरदारों का मानना था कि मुंडा सरदारों का मानना था कि यह जंगल जमीन, यानी जमीन जो है यही था कि वही वास्तविक जंगल जमीन वन में सब में रही है, यानी वही वास्तविक मालिक है, जब वही जमीन का मालिक है, वही जमीन वास्तविक मालिक अपने आप को, कि हम ही है मालिक इसका, क्योंकि ये सदियों से चलते आ रही है कि जल जंगल जमीन जो है, तो यही कहता वही जमीन वास्तविक मालिक है। यह इस मुंडा सरदारों का मानना था। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ, यानी हम देखते हैं मुंडा विद्रोह का प्रारंभ, यानी मुंडा विद्रोह का जो प्रारंभ था, यानी मुंडा विद्रोह का जो प्रारंभ है एक सामाजिक प्रारंभ, एक सामाजिक धार्मिक, एक सामाजिक एक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन के रूप में था। सुधारवादी आंदोलन के रूप में था। तो इस तरह से यह जो था मुंडा विद्रोह का प्रारंभ एक सामाजिक एक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन के रूप में थी। तो इस तरह से यह आंदोलन थी। आगे हम देखते हैं इसके बाद कि इसके बाद जो सुगना मुंडा और खरवी मुंडा का बाद जो है, इसको थोड़ा सा उतार लेंगे सब लोग। तो इस तरह से हम देखते हैं इस आंदोलन का प्रवर्तक, यानी हम सबसे पहले देखते हैं कि इस आंदोलन का प्रवर्तक बिरसा मुंडा, यानी बिरसा मुंडा थे। यानी बिरसा मुंडा, इनका जन्म बता ही दिए, इनका जन्म जो है बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में उलिहातू में हुआ था। ये जो है बाद में जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद, यानी बाद में पढ़ाई लिखाई करने के बाद, यानी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है चाईबासा गए, यानी पढ़ाई लिखाई करने के लिए चाईबासा गए, और वहीं पर देखते हैं वहां से लौटकर, और वहां से लौटकर, यानी वहां से लौटकर जो है चलकद आए, और चलकद से जो है यहीं पर अपना सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किया, और यहीं से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की इस तरह से। और हम और आगे देखते हैं
कि बिरसा अपने गुरु यानी बिरसा अपने गुरु आनंद पांडे से हिंदू यानी वैष्णव धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह से आगे हम देखते हैं कि इन्होंने मुंडा लोगों को अहिंसा और पशु बलि की परित्याग की शिक्षा दी। इन्होंने मुंडा लोगों को पशु बलि का त्याग और अहिंसा का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया और इस तरह से शिक्षा दिया। उन्होंने मुंडा लोगों को पशु बलि का त्याग करना, अहिंसा का अपनाने का संकल्प लिया और इन्होंने साथ ही सूर्य की पूजा, सूर्य की उपासना पर बल दिया। लोगों को सूर्य की उपासना पर बल दिया। इन्होंने धीरे धीरे हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि इन्होंने धीरे धीरे क्या करता है कि इन्होंने भगवान की तरह मानने लगे, क्योंकि इन्हें लोगों को अच्छा कर देने लगे। यानी जिस तरह से लोगों को बीमार व्यक्ति को भी सही कर देते थे, तो लोगों की इतनी प्रचार प्रसिद्धि इनकी हो गई जो इन्हें भगवान का दर्जा देने लगे, यानी भगवान कहने लगे। यानी धीरे धीरे इन्हें यानी प्रसिद्धि जब फैल गई, धीरे धीरे इन्हें भगवान कहने लगे और इन आदिवासियों के ईसाई मत के प्रलोभन देते थे जमींदार को, ब्रिटिश प्रशासकों के अत्याचार के विरुद्ध में मुक्ति के लिए आवाज उठाई। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ईसाई मत के प्रलोभन देते थे, ईसाई मत के प्रलोभन और साथ में जमींदारों तथा ब्रिटिश से प्रशासकों के भीतर, ब्रिटिश प्रशासकों के अत्याचार के विरोध में, यानी इन्हें आह्वान किया, यानी आवाज उठाया, प्रशासकों के अत्याचार के विरोध में आह्वान किया, लोगों के प्रति आवाज उठाया या आह्वान किया। और इस तरह से ईसाई पादरियों ने इसके विरुद्ध शिकायत की। इसी समय ईसाई पादरियों ने भी इसी प्रकार ईसाई पादरियों ने सरकार से शिकायत की। तब इन्हें जब शिकायत की, तब परिणाम स्वरूप यही हुआ। यानी परिणाम स्वरूप यही हुआ कि 24 अक्टूबर यानी 1994 ईस्वी में 1894 ईस्वी को इसे आरोप लगाकर, यानी षड्यंत्र के द्वारा, भड़काने के विरुद्ध में आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तार करके आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। अब क्या होता है कि बिरसा ईसाई मिशनरियों से ऐसे भी असंतुष्ट थे, लेकिन अभी तक तो सिर्फ प्राचीन जनजाति यानी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब जेल से, इसके बाद 2.5 साल यहाँ जेल में रहे थे। जेल से निकलने के बाद उनका आक्रोश हुआ, यानी
रिहा होने के बाद, 2.5 वर्ष रिहा होने के बाद ब्रिटिश सरकार के प्रति, यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश हुआ। और अब क्या हुआ, अब इन्होंने जो है खुलकर जो है जो विरोध करना प्रारंभ किया। ये तो फैसला कर ही लिया कि अब तो खुलकर इसका हम विरोध करेंगे। यानी इस तरह से क्या किया, क्रांति की योजना बनाने लगा, खुलकर विरोध करने लगा, क्रांति की योजना बनाने लगा। और ये डोम्बारी पहाड़ी को, यानी डोम्बारी पहाड़ को आंदोलन का केंद्र बना डोम्बारी पहाड़ को। और यहीं पर जो है सेनापति बनाया गया गया मुंडा को। एक और भी बहुत सारे इसके मंत्रियां बनाई गई। और इस तरह से जो है सेना का सदस्य कहां से लाया गया, खूंटी से लाया गया, यानी रांची से, चक्रधरपुर से, बुंडू, तमाड़, कर्रा, तोरपा, सिसई, यहाँ से लोगों को जो है सदस्य बनाया गया और यहाँ लाया गया। यहाँ देखते हैं बहुत सारे से मुंडाओं को शामिल किया गया। यहाँ पर गया मुंडा सेनापति बनाया गया और बहुत सारे नाम है, यानी बहुत सारा जो है मुंडा लोगों का एक ही था मकसद। क्या था, सेना का प्रशिक्षण। यहाँ क्या करता था, सेना का प्रशिक्षण कर देना और साथ साथ में जो है संगठन करना। और तीसरा ये भी था कि मनोबल बढ़ाता था। ये 3 काम जो है यहाँ पर क्रांति की योजना बनाने लगी सेनापति गया मुंडा। और लोगों को, यानी तोरपा, सिसई, चक्रधरपुर, खूंटी, जितने भी क्षेत्रों से जो है लोगों को यहाँ पर आया और लोगों ने साथ दिया। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ जो है सेना का प्रशिक्षण देने लगा और संगठन देने लगा और मनोबल पर जो है प्रयास किया गया। तो इस तरह से देखते हैं, आगे देखते हैं कि 1898 ईस्वी में, यानी 1898 ईस्वी में जो है एक यहाँ पर जो सभा हुई और यहीं पर जो है सभा हो करके जो है बिरसा मुंडा जो है भूमिगत रूप से जो है यह कार्य करने लगा। और इसी समय जो है यहाँ देखते हैं कि जो है 1898 ईस्वी में एक सभा हुई यहीं पर डोम्बारी पहाड़ी में। और सभा हो गया और बिरसा जो है भूमिगत रूप से कार्य करने लगा, क्योंकि इनका सारा जो है काम करने वाला सब संगठन बन चुकी थी। और संगठन बनने के बाद जो है सारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अब तैयारी करने, भूमिगत होकर कार्य करने लगा, तैयारी करने लगा। और 25 दिसंबर को, यानी 25 दिसंबर 1899 को यहीं पर जो है वास्तविक विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। यानी कहा जाता है वास्तविक विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है। और हम देखते हैं वास्तविक जैसे प्रारंभ होता है, जैसे सर्वदा मिशन, मुर्मू मिशन, बोर्जो मिशन पर हमला करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लोगों की हत्या भी होती है और यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। यानी ये पूरे क्षेत्र, यानी रांची, खूंटी, यानी पूरा क्षेत्र जो है खूंटी के क्षेत्रों में जो है आतंक फैल जाता है पूरा, यानी आतंक फैल जाता है, यानी फैला, जिससे जो है 9 जनवरी को, ठीक यानी 9 जनवरी 1899 को, यानी हमारा 1900 ईस्वी, यानी हमारा जो है, यानी 9 जनवरी हमारा जो है 1900 ईस्वी को जो है ये रांची के जो आयुक्त होते हैं, यानी इस समय के, यानी जो आयुक्त है स्टेट फील्ड
स्ट्रेट फील्ड में जो वही जो है डोमबारी में गोली चलाते हैं। स्ट्रेट फील्ड में जो है डोमबारी में क्या करते हैं, गोलीबारी करते हैं, गोलीबारी की, जिससे जो है यानी इससे क्या होता है, जिससे जो है लगभग 200 या 300 निहत्थे स्त्री पुरुष एवं बच्चे मारे जाते हैं। और इसी समय जो है बिरसा जो है चक्रधरपुर में यानी बिरसा जो है चक्रधरपुर के जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। यानी बिरसा चक्रधरपुर के जंगलों में छिप जाता है। और जैसे ये छिप जाता है उसके बाद क्या होता है, ये यानी इनके जो 32 जितने भी इनके जो साथी थे, मुख्य रूप से जितने भी थे, लोगों को आत्मसमर्पण किया गया, बाध्य किया गया। और इस तरह से बाध्य होने के बाद यानी विश्वासघात के कारण यानी अंग्रेजों के मुखबिरों के कारण, विश्वासघात के कारण जो है हमारा वीर सिंह महली के द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती है। यही बता देते हैं कि कहां पर छिपा हुआ है, क्योंकि इनामी भी रखा गया था। वीर सिंह महली के द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। और इसी समय जो है हेजा हो जाता है जेल में। हेजा के कारण यानी 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि इनकी मृत्यु के साथ जो है आंदोलन का परिणाम स्वरूप यही हुआ कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है बनाया गया, जिसके तहत जो है आदिवासी भूमि का जो है गैर आदिवासियों में हस्तक्षेप पर रोक लगा दिया गया। यानी इस समय मुंडारी खुटकारी व्यवस्था भी ये कहा जाता है। तो बिरसा आंदोलन एक सफल आंदोलन कहा जा सकता है, क्योंकि इसने जनजातियों को में जो है इन्होंने जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारों की रक्षा, धार्मिकता की रक्षा जागृत करने में जो है एक साथ दिया था। और के साथ साथ इन्होंने जो झारखंड के जितने भी लोग थे, रूढ़िवादी अंधविश्वासों को दूर करने की इन्होंने प्रेरणा दिया था इन जनजातियों में। इसी आंदोलन में देखते हैं अंग्रेजी सरकार की जनजातियों के प्रति एक संवेदनशील रहने का विवश किया। इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने इस तरह से बिरसा मुंडा अपने कम ही उम्र में, कम ही समय में जो है जीवन में जो है लोगों को जागृत कर दिया, जो आज भी इन्हें भगवान बिरसा मुंडा के रूप में याद किया जाता है। आज का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। उसके बाद जो अगला क्लास अगले वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे।